कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? कबीर जी ने एक ही ईश्वर के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रत्येक कण कण में ईश्वर है। भले ही सभी प्राणी अलग अलग हों, मगर सभी प्राणियों के हृदय में एक ही ईश्वर विद्यमान है। संसार में सब जगह एक ही पवन व जल है। सभी में एक ही ईश्वरीय ज्योति है। कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण करता है। एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में है। प्रश्न दूसरा, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है: अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी तथा आकाश। जैसे बाड़ी काष्ठ की, काट अग्नि न काट कोई, सब छठी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि लकड़ी के भीतर आग हर वक्त मौजूद रहती है, जो सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके भीतर की आग को काट नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है, क्योंकि वह नश्वर है, लेकिन उसके भीतर की आत्मा अमर है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। यहाँ कबीर का आध्यात्मिक पक्ष मुखर हो रहा है कि आत्मा अजर अमर सर्वव्यापक है। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना ये जन्म लेती है। इसे अग्नि जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। यह सर्वत्र व्याप्त है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीरदास जी जान चुके हैं कि आत्मा परमात्मा एक है और सभी इस परमात्मा की संतान हैं। इसलिए वह संसार के सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर एकदम निर्भय हो चुके हैं। अब उन्हें ना कुछ खोने का डर है, ना कुछ सांसारिक वस्तु पाने की इच्छा। अब तो एक दीवाने की तरह से प्रभु भक्ति में लीन है, इसलिए वह अपने आप को दीवाना कहते हैं।